इंडिया को हाई प्रायोरिटी मार्केट बताया जा रहा है वो है इंडिया में होने वाली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की डील्स, जिसकी मात्रा अप्रोक्सीमेटली $82 बिलियन के बड़े आंकड़े को टच कर चुकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है भारतीय इकोनॉमी के लिए। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप यानी कि सिटी ग्रुप के द्वारा ये कहा गया है कि इंडिया एक हाई प्रायोरिटी मार्केट बन चुकी है। यानी कि बेसिकली उनका ये मानना है कि अभी जो दुनिया भर में रिसेशन चल रहा है, जो दुनिया भर में ग्लोबल स्लंप चल रहा है, उसी बीच इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ हाई प्रायोरिटी मार्केट। और बल्कि उनके द्वारा साथ में ये भी कहा गया है कि रिस्क बढ़ने की वजह से जो चाइना का आकर्षण है, जो चाइनीज मार्केट है, वो अब और भी कम अट्रैक्टिव हो चुकी है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर है, सिटी ग्रुप सेट्स इंडिया एज हाई प्रायोरिटी मार्केट अमिड द ग्रोइंग चाइनीज रिस्क। और ये वाली जो खबर है ये कल ही शाम को सामने आई है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जिसके चलते सिटी ग्रुप ये मानता है कि इंडिया जो है वो एक हाई प्रायोरिटी मार्केट है, और व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जिसके चलते वो ये मानता है कि चाइना में जो जोखिम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सिटी ग्रुप के जो ग्लोबल को हेड ऑफ बैंकिंग कैपिटल मार्केट्स एंड एडवाइजरी हैं, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंडिया प्रेजेंट्स वेरी क्लियर अपॉर्चुनिटीज। नाउ इनका यहाँ पे जो मायना था वो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि अगर हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं तो इंडिया एक तरीके से सिल्वर लाइनिंग की तरह सामने आ रहा है। बिकॉज जहां पर बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज में हमें भारी स्लंप देखने को मिल रहा है, इंडिया के केस में हमें उतनी हालात खराब देखने को नहीं मिल रहे हैं। बल्कि इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि सिटी ग्रुप बेसिकली इंडिया को आज की डेट में टारगेट कर रहा है एज वन ऑफ इट्स टॉप मार्केट्स टू एक्सपैंड इन ग्लोबली। बिकॉज अगर हम बाकी मार्केट्स की बात करते हैं जैसे कि चाइना और बाकी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर जो जोखिम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखिए, सिटी ग्रुप जो है वो यूएसए में दिखने वाला थर्ड लार्जेस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, और इसकी जो तुलना है ये होती है बड़े बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे कि जेपी मॉर्गन चेज हुआ, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका हुआ, जैसे कि वेल्स फार्गो हुआ। आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, इनके डेटा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इंडिया की जो इक्विटी कैपिटल मार्केट है इसमें जो हमें फॉल देखने को मिला है, दिस इज ओनली 40% दिस ईयर। और अगर हम इसकी तुलना करते हैं बाकी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं अक्रॉस एशिया, तो वहां पर हमें अप्रोक्सीमेटली 70% का स्लंप देखने को मिला है। यानी कि क्लियरली जो इंडिया की इक्विटी कैपिटल मार्केट है, इट इज डूइंग मच मच बेटर एज कंपेयर टू द अदर मार्केट्स ऑफ एशिया। यहां पर बल्कि आप देखेंगे इनकी जो पोजीशन है वो सिमिलर पोजीशन यहां पे नेस्ले के ग्लोबल सीईओ के द्वारा भी बताई गई है कि अगर हम लोग महंगाई की बात करते हैं, ग्लोबल महंगाई की बात करते हैं, तो उस केस में इंडिया की जो पोजीशन है इट इज एट अ वेरी वेरी एडवांटेजियस पोजीशन एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज। और इसी के चलते नेस्ले के द्वारा भी जस्ट कल ही ये अनाउंस किया गया था कि वो लोग भारत की मार्केट में 5000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश है जो कि करने वाले हैं। और इनका ये मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स आर इन द प्रोग्रेस इन द कंट्री ऑफ इंडिया। बल्कि इन्होंने यहां पर यह भी कहा, और ये सिटी ग्रुप की फाइंडिंग है, कि जो आईपीओज का जो सीजन था, जो कि अभी कुछ देर के लिए थोड़े कम हो चुके थे, उनका ये मानना है कि इंडिया में आईपीओज का जो सीजन है वो आने वाले साल में फिर से पिकअप करने वाला है। द न्यूयॉर्क बेस्ड लेंडर एक्सपेक्ट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स इन इंडिया टू पिक अप नेक्स्ट ईयर एज वेल एज इनबाउंड डील्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका ये भी मानना है कि जो डील्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बल्कि ये सेम चीज यहाँ पे हिंदू बिजनेस लाइन की ये वाली खबर सामने आई थी, जिसमें कि बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई थी। उन्होंने भी यहाँ पे सेम चीज कही थी दैट इंडियन आईपीओज टू पिक अप इन द कमिंग 6 months। और ये वाली खबर भी ज्यादा पुरानी नहीं है, जस्ट आज से 2 दिन पहले ही सामने आई थी। उन्होंने भी कहा था कि आई थिंक आईपीओज हैव टेकन अ ब्रीदर बट इट विल बी प्रोबेबली 3 to 6 months अवे फ्रॉम कमिंग बैक। यानी कि इंडिया में जो आईपीओज हैं उनकी मात्रा भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। और क्लियरली जब किसी भी शेयर मार्केट में, किसी भी स्टॉक मार्केट में हमें आईपीओज की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है तो वो यही दर्शाता है कि वो मार्केट जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ा फैक्टर जिसके चलते यहाँ पे सिटी ग्रुप
ग्रुप के द्वारा इंडिया को हाई प्रायोरिटी मार्केट बताया जा रहा है वो है इंडिया में होने वाली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की डील्स, जिसकी मात्रा अप्रोक्सीमेटली 82 बिलियन डॉलर के बड़े आंकड़े को टच कर चुकी है। आप लोग देखिए कि जहां एक तरफ दुनिया भर में जो मर्जर एक्विजिशंस हैं वो कम हो रहे हैं या फिर कंपनीज इससे दूर भाग रही हैं, वहीं इंडिया में हमें दो सबसे बड़े मर्जर एक्विजिशंस देखने को मिले हैं और ये जस्ट पिछले 3 महीनों में देखने को मिले हैं। पहला जो मर्जर एक्विजिशन था दैट वाज बिटवीन HDFC एंड HDFC बैंक, जिसमें कि इंडिया का जो मोस्ट वैल्यूएबल बैंक दैट इज HDFC एज पर स्टॉक मार्केट और इंडिया का जो सबसे बड़ा मॉर्टगेज लेंडर दैट इज द HDFC, इन दोनों के बीच में जो मर्जर हुआ था ये अप्रोक्सीमेटली $60 बिलियन का मर्जर हमें देखने को मिला था। और उसके बाद माइंडट्री और L&T इन्फोटेक के बीच में जो मर्जर हुआ था ये भी ये बताता है कि ये अब इंडिया की छठी सबसे बड़ी IT सर्विसेज कंपनी बनने वाली है। तो जहां एक तरफ दुनिया में मर्जर्स एक्विजिशंस कम हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, वहीं इंडिया में क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत इमर्ज कर रही थी, ग्रो कर रही थी, हमें बड़े स्तर पर मर्जर्स और एक्विजिशंस देखने को मिल रहे थे। ये वाली खबर भी आपके सामने है, ये वाली खबर अप्रैल महीने की है और ये वाली जो खबर है ये आपको मई महीने में देखने को मिली थी। और वहीं पर इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक फैक्टर्स देयर आर वेरियस पॉलिटिकल फैक्टर्स आल्सो, जो कि आज की डेट में इंडिया की इस ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कहा इंडिया लुक्स वेरी स्टडी एंड इट हैज अ गवर्नमेंट दैट सीम्स टू नो एग्जैक्टली व्हाट they have to do। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर हम लोग इसकी तुलना करते हैं विद द गवर्नमेंट्स इन यूरोप, विद द गवर्नमेंट्स इन USA एंड चाइना, तो उस केस में इंडिया की जो स्थिति है वो बाकी गवर्नमेंट्स की तुलना में काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल जाती है। और साथ ही में इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि अगर हम लोग बात करते हैं चाइनीज़ मार्केट की तो वहाँ पे जोखिम काफ़ी बढ़ चुके हैं। इवन दो हमें चाइना में पिछले 2 सालों में काफ़ी भारी एक्सपेंशन देखने को मिली, लेकिन जो वैश्विक बैंक्स हैं दे आर नाउ फेसिंग स्ट्रॉन्गर हेडविंड्स एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन एंड पॉलिटिकल टेंशन जो है वो अमेरिका के साथ चाइना की काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके चलते चाइनीज मार्केट के जो ओवरऑल रिस्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। बल्कि आप लोग देखेंगे तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल गोल्डमैन सैक्स हुआ, फॉर एग्जांपल नोमुरा हुआ, इन्होंने भी चाइना की जो GDP आउटलुक है उसको काफ़ी बड़े लेवल पे कट डाउन कर दिया है। ये वाली खबर पिछले महीने अगस्त 18 की है, जब गोल्डमैन सैक्स के द्वारा डाउनग्रेड किया गया था 2022 का फोरकास्ट फॉर चाइना टू 3% फ्रॉम 3.3%, और नमूरा के द्वारा भी जो चाइना का फोरकास्ट था उसको 3.3% से कट डाउन करके केवल 2.8% पे लाया गया था। बल्कि केवल इतना ही नहीं, जो चाइना में प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रही है, जो चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस चल रही है, उसके चलते चाइना के जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि चाइना का जो बैड डेट है इट हैज़ क्लाइम टू ऑलमोस्ट 29.1% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी लोन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, जो कि अगर हम देखें पिछले पूरे साल में केवल 24.3% था, लेकिन इस साल केवल पहले 6 महीनों में ही हमें 29.1% के आसपास देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। बल्कि जो चाइना के बड़े 4 बैंक्स हैं दे आर ऑल्सो नाउ फीलिंग द क्राइसिस ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके चलते उनके जो लोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेल हो रहे हैं। चाइनीज बिगेस्ट 4 बैंक्स हैव बीन हिट बाय अ मोर देन 50% इंक्रीज इन ओवरड्यू लोन्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी सेक्टर ओवर द पास्ट ईयर्स। और जो रियल एस्टेट मार्केट की लिक्विडिटी है वो अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिर चुकी है। बल्कि इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि चाइना के जो स्टॉक्स हैं, जो हांगकांग मार्केट है जो कि काफ़ी हद तक US मार्केट के साथ लिंक्ड है, उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्लंप देखने को मिल रहा है। और ये वाली खबर भी सितंबर 22 की आपके सामने है, जो कि हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। एंड इवन आज से लगभग 1.5 महीना पहले की बात है जब चाइना में एक बहुत ही बड़ा बैंकिंग फ्रॉड भी हमें देखने को मिला था, जो कि अगेन बताता है कि चाइना के जो ओवरऑल बैंकिंग सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छी हमें देखने को नहीं मिल रही है। सो यही कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते यहाँ पे बेसिकली सिटी ग्रुप के द्वारा कहा गया है कि इंडिया जो है दिस इज नाउ अ हाई प्रायोरिटी मार्केट एज कम्पेयर टू चाइना, जहां पे रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सिटी ग्रुप तो इंडिया को एग्जिट कर चुका था, तो देखिए दोस्तों, सिटी ग्रुप ने बेसिकली इंडिया में कंज्यूमर बिजनेस को एग्जिट किया था, लेकिन सिटी ग्रुप एज एन FII, सिटी ग्रुप एज अ
इन्वेस्टर इन द इंडियन इक्विटी मार्केट वो अभी कहीं नहीं गया है। इनके कंज्यूमर बिजनेस को एग्जिट करने का कारण काफी साफ था। इन्होंने कहा था कि इंडिया में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और किसी भी फॉरेन बैंक को इंडिया में सस्टेन करना काफी मुश्किल साबित होता है, इसीलिए हम लोग हमारे रिटेल बिजनेस को इंडिया के अंदर से एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है इक्विटी मार्केट्स की, जहां तक बात है दूसरी जो बड़ी मार्केट्स की, तो वहां पे सिटी ग्रुप अभी भी भारत में बना हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपने घर बैठ के यूपीएससी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स देखने को मिलेंगे, आपको हमारे द्वारा मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे और आपकी डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें साथ ही में आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 1500 रुपए प्रति मंथ में। अगर आप लोग ऑलरेडी एक टेक्स्ट बुक पास के यूजर हैं, आपको केवल यूज करना है मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध। उस केस में आपको यहाँ पे जो पूरे साल की फीस है वो केवल 1500 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से अवेलेबल करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।